देखता है, पीता है, सब कुछ करता है भगवान है। बड़े बड़े हमारे तुलसी भगवान ने घर सुधार दिया, अपना परिवार, इतना बड़ा परिवार था, सब एकदम शांत। और भगवान, उनके बड़े बड़े देवर आते थे ज्ञान सुनने। ये छोटी भाभी थी घर की, उससे बैठ के ज्ञान सुनते थे। क्या इसके अंदर था, सारा दिन उसको बोलते थे भाई ये ज्ञान करे, सत्संग करे। मैं बैठ के देखती थी कि देखें इसके घर वाले कैसे सत्संग सुनते हैं। एक बार चारों देवर आए और उनके बाल बच्चे, बड़े बेटे उनके और उनकी बहुएं, सब ने आके ज्ञान सुना। मैं बैठ के ध्यान से देख रही थी कि आज माता का ज्ञान कैसे इन सबको पसंद आ रहा है। बहुत अंदर में, एक एक अंदर बाहर जब घर वाला जाता है तब ज्ञान सुनता है, ऐसे नहीं कोई सुनता है। जो दादा ने ज्ञान दिया वो ठक बजा के देती थी सबके सामने, और सारे घर सुधर गए। कोई भी बात होती थी घर से पूछ के आओ, भाभी से पूछ के आओ, इससे पूछ के आओ, ऐसे कहते थे। ये ज्ञान इतना उत्तम है, तुम लोगों ने अभी घर में लगाया नहीं है ना, तुम लोग को इस ज्ञान की करामत मालूम नहीं, पता ही नहीं है तुमको। भगवान देखना एक ऐसी दादा ने हमको बात बताई। हम सब में पहले मन कहता है नहीं, हम कहते नहीं, मन एकदम जाता है विकारों में, कितने कितने सोच में जाता है। एक दृष्टांत बताती हूँ, तुम सब के लिए नया होगा। मुझे याद आया अचानक माता की बात पर। माता क्या बोलती थी, कहती थी सोच ख़त्म करो। सोच, हम देखिए सब सोचते हैं ना, बोला सोच ख़त्म करो। तो हम कहते थे कैसे माता सोच ख़त्म करें, चलते हैं दुनिया में, सोच तो कभी ख़त्म होगा नहीं। और वो हमेशा कहती थी सोचो नहीं, सोच ख़त्म करो। कहते कहते बहुत। एक बार दृष्टांत सुनाया, एक्सपेरिमेंट मैंने बताया कि मैं ऑफिस में एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी मेमोरी टेस्ट के लिए। तो एक मैंने जार लिया था शीशे का, उसके बीच में एक मैंने शीशे का और जार लगा दिया, पार्टीशन हो गया, एक इधर एक इधर। और मैंने इस तरफ मछली रखी और मछली उस तरफ रखा, उसका मछली का भोजन खाना। बीच में दीवार थी शीशे की, तो मछली इधर से खाना देकर जा रही थी और बार बार टुक टुक करके ऐसा खाना खाने की कोशिश करे। तो करती रहे, बार बार उसको सर में चोट लगे और खाना नहीं मिले, ऐसा कह के घूम के चली जा रही थी। बार बार फिर आए तो शीशे की दीवार से उसको बार बार चोट लगी। चोट लगती उसके मुंह में चोट लग गई, खून बहने लगा। दोबारा क्या किया एक्सपेरिमेंट में, शीशे की दीवार को मैंने हटा दिया और खाना रख दिया वहीं। अब मछली के दिमाग में था कि अगर मैं खाना खाती हूँ मुझे फिर चोट लगेगी, मेरे पर फिर खून बहेगा, तो बार बार खाना खाए ना। खाना वहीं पड़ा है पर खा नहीं रही थी। ये मैंने बात आके सिर्फ माता को बताई, गीता भगवान को बताई, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं बात बहुत करती थी जग। तो जब मैंने बताई तो माता ने इसके ऊपर मुझे सिद्धांत बताया। बोला तुम तो ये काम करके आई, पर इसका अर्थ देखो। बोला मछली अगर बिना सोचे, बिना चोट को याद किए हुए खाना खा लेती तो पेट भर जाता। हाँ, और इसको चोट पर सोच आ रहा था बार बार, मैं अगर डालूँगी मुंह तो मेरे को चोट लगेगी, सोच रही है। और अगर कर्म कर डालती तो कोई बात नहीं, उसका पेट भर जाता। आए ना समझ में तुम सबको? हाँ। तो ऐसे ही हमको बोला तुम दुनिया में काम कर डालो, तुम सोचती बहुत है, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। एक्सपेरिमेंट किया मैंने, समझाया उन्होंने सिद्धांत, मैं आज दिन तक याद कर रही। इनका कहा तो भगवान ने बिल्कुल सच, गीता भगवान ने भी सच बोला, बिल्कुल ये हमको डिट्टो बना, मेरी बात से ही मुझे सुधार दिया। दूसरा मैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलती थी, गीता भगवान को बताया। मैंने एक बार मेरी ऑफिस का टाइम पूरा हो रहा था और मुझे एनिमल सब जगह ठीक करने थे, चूहे बिल्ली सब। तो एक केज खाली था, बिल्ली के लिए केज नहीं मिल रहा था खाली, जहाँ बंद करें बिल्ली को। तो चूहों के बीच में एक खाली था और मेरे को घर वापस आना था। मैंने उसको नौकर को बोला बिल्ली को इसमें डाल दो। तो बोलने लगे मैडम चारों तरफ चूहे हैं। मैंने कहा अंधेरा कर दोगे, इसको दिखेगा। भले मैं समझती हूँ पर रात भर बिल्ली को तो कहीं बंद करना है, सवेरे भाग जाएगी। उसने क्या किया,
चूहों के कीच के पास में एक केज खाली था, उसमें बिल्ली को बंद कर दिया। बत्ती वत्ती बंद करके हम लोग खाना दे के चले आए। अब बिल्ली को जब देखें सवेरे बत्ती जला के, बिल्ली इतनी लंबी यूँ करके खींच के अपने को खड़ी थी, ऐसे जैसे मुझे खाने आ रही थी। तो मैंने ये बात गीता भगवान को बताई, तो बोलने लगी कि सामने रखा उसके चूहा, वो रात भर चूहों को ताकती रही। अब इतना रात भर ताकते ताकते सवेरा हो गया, तो उसको टेम्पटेशन कितना दुर्लभ हुआ अंदर कि मैं झक मार के चूहे खा लूँ। तो जब तुम पहुँची तो तुम ही को घूर के देखने लगी और स्ट्रेच करके अपने को इतना लंबा कर दिया। ये गीता भगवान ने मुझे बोला विषय इसी तरह है, विषय को बार बार उसमें टेम्पटेशन में डालो। ये विषय बहुत अच्छे, ये विषय बहुत अच्छे, देखते रहो, रात भर उसको देखते रहो, तुम्हारे अंदर से तमन्ना जगेगी और ऐसे बन जाओगे जैसे खूंखार शेर की तरह। मेरे को अंदर में लगा ज्ञान बिल्कुल सच्चा ऐसे ही होता है, और मैंने एक्सपेरिमेंट देखा। मुझे तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करना था, मगर ये हालत देख के मेरे को भगवान ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि मनुष्य का विषय इसी तरह हो जाता है, बॉडी को इतना स्ट्रेच कर देता है और भूख के मारे उसको इतना हो अंदर में कि क्या मिले तो खा जाए, मगर उसका भोजन ने चूहे। दूसरे दिन हम लोगों को उसको निकालना पड़ा और 2 दिन उसको रेस्ट देनी पड़ी, उसके माइंड को 2-4 दिन, कि हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करें, नहीं तो उसके माइंड में दूसरी बात है तो एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। इस तरह का हमारा ज्ञान जो बेसिक्स है वो रिफ्लेक्शन है। हम इसको बहुत सदैव याद रखते हैं, जो हमको बात हमारे अंदर की बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, जो ये मेरा हो रहा है ना, ये हमको अटैचमेंट मोह ये है। और इसी जगह पे हमको गुरु ने सिखाया भगवान ये तेरा, भगवान ये तेरा, मेरा रिफ्लेक्शन देखना, भगवान ये तेरा, भगवान ये तू ही है। ये ज्ञान हमने लिया गुरु से, भगवान ये तू ही है, भगवान ये तेरा है। ऐसा कहते कहते रट्टू तोते की तरह अपने को अंदर ट्रेन किया, ज्ञान दिया। तो फिर जो मोह था वो ऐसे बदल गया प्रेम में। भगवान से अब सब कुछ तेरा है तो तेरा जान के उसको प्यार करेंगे, है। तुम लोग भी ऐसे करो, क्योंकि हमारे भगवान ने अभी बोला ज्ञान नहीं लिया है तो अंधेरा नहीं जाएगा, रोशनी करोगे तब अंधेरा जाएगा। बार बार बोलो भगवान ये तेरा, भगवान मैं ये तेरा, रिफ्लेक्ट करते हैं ज्ञान को अपने ऊपर। तुम तो कहते हैं ज्ञान सुनते हैं दूसरे को जाकर सुनाएंगे, दूसरे को नहीं, अपने लिए। मैंने अपने लिए ज्ञान लिया है तो अपने को सुनाया, हमारा मर्ज उतर गया। बीमारी है नहीं, मैं रोज़ आपको बोलती हूँ, सिर्फ विचार है। और उसकी शार्क फिश की तरह देखो, कितना भी था, मेमोरी करो, सोचो नहीं, खाना सामने दिख रहा है खा डालो। अगर वो न सोचती तो पेट भर जाता है, ऐसे ही हम अगर न सोचें तो पेट भर जाएगा। ये सोच में हम खाली हैं। आप कितना भी दुनिया में रहो, मच वांट तुम्हारे पास होगी, पर तुम्हारे पास ये सोच है, मेरे पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है। ये सोच है, इसमें तुम्हारी इतनी हालोनेस है तुम्हारे अंदर, जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो भी तुमको नहीं दिखता। हमारी ट्रेनिंग जो ज्ञान की है वो ऐसी है, स्पेशल कोई नहीं, पर राइट तरीके से आपको बताया जा रहा है। अगर पानी है तो पानी देखो, अगर खाना है तो खाना देखो, अगर कोई सिप्पी में चांदी है तो चांदी देखो। तुम उल्टा देखता है, चांदी है नहीं पर देखता है। ऐसे जगत में सुख है नहीं, परंतु तुम देखता है, सुख है नहीं। जगत में कोई दुश्मन नहीं है, पर तुम देखता है। जगत में सब तुम्हारे आत्म स्वरूप हैं, पर तुम देखता है तेरा मेरा। ये ज्ञान जो तुमने सही ढंग से कभी लिया ही नहीं, जो है उसको वैसे ही देखो। बताओ, हम अगर सांस न लेते तो हम मनुष्य होते या मौजूद होते? और सांस है परमात्मा। अगर भगवान इस शरीर में ताकत न दे तो हम कैसे चले? करंट ना आए